दिवाली की जो रात है वो कितनी ज्यादा ताकतवर रात गई है कल, है ना। मैंने आपको बहुत सारे इलाज बताए थे जो अगर आपने करे होंगे तो इसका जो चमत्कार है वो तो आप देखोगे ही देखोगे। लेकिन क्या आपको एक चीज पता है कि दिवाली की रात से भी ज्यादा ताकतवर एक और रात आने वाली है। अगर आपने धनतेरस के उपाय करे हैं, दिवाली के उपाय करे हैं, लेकिन इस रात के उपाय, इस दिन के उपाय अगर आपने छोड़ दिए तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। आप में से कितने लोग हैं जो किसी कारण की वजह से दिवाली की वो चीजें नहीं भी कर पाए। तो ये जो एक दिन, एक जो रात है वो जो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ कुछ उपाय बता देती हूँ जो आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी है। क्योंकि एंड मोमेंट पे अगर आपको बोलूंगी कि कल आपने ये चीज करनी है, फिर आप बोलोगे शाइना दीदू आपने ये पहले नहीं बताया, तो मैं पहले ही इंतजाम करके रखती। तो अब मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। ये किन लोगों के लिए जरूरी है उपाय करने, ये सब के लिए जरूरी है। भाग्य का कारक, आत्म कारक कौन है? सूर्य है। दूसरा कारक कौन सा है? चंद्रमा है। नौवां भाव जो है वो अपने किस्मत का है। अगर किस्मत सपोर्ट में ही नहीं है तो आपकी जिद्दोजहद, आपकी मेहनत का क्या फायदा? क्योंकि किस्मत का भी तो साथ चाहिए ना। आपका कर्म पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब शनि को आपने बहुत ज्यादा खुश करके रखा है। लेकिन अगर सूर्य चंद्र का आपको सपोर्ट नहीं है तो जिस हिसाब से, जिस लिहाज से आपको एक कहते हैं ना जिंदगी की चमक देखनी चाहिए, वो कैसे देख पाओगे भाई साहब? सीधी बात है। तो अगर सूर्य चंद्रमा आपके टेवे में नेगेटिव है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, रुपए पैसों की कमी दे रहा है, घर की सुख शांति की कमी दे रहा है, प्रॉपर्टी वाहन का सुख देने नहीं दे रहा, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा जिस हिसाब से आप कहते हैं ना आपको मिलनी चाहिए, वो चीज अगर नहीं मिल पा रही तो कुछ तो गड़बड़ होगा। तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए वो पहली चीज क्या है, आपको कुछ कुछ चीजें बताती हूँ। पहले तो ना कोई भी कपड़ा तैयार करें आप। ये कौन सी रात है वो मैं अभी आपको एंड में बताऊंगी, रुक जाओ थोड़ा, वो डेट आपको बता दूंगी। पहले ना उपाय नोट डाउन कर लो कि उपाय क्या क्या होने चाहिए, पूरी एक लिस्ट बना लो, चिपका लो, ताकि हमें पहले पता होगा। पौधे पौधे के पास आपको जाना पड़ेगा, सीधी बात है, कहीं से भी मंगाओ, मेरा कहने का मतलब। आपने क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है। कपड़ा कौन से रंग का होना चाहिए? कपड़ा कोई भी रंग का हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे को पोटली बनाने की है तो वो सफेद भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, काला भी, नीला भी, कुछ भी, कपड़े से मतलब है, कोई भी रंग का कपड़ा हो सकता है। उसके अंदर आप डालेंगे जटामासी, उसके अंदर आप डालेंगे सरपोखा की जड़, उसके साथ आप डालेंगे हल्दी, साथ आप डालेंगे लाल चंदन। ये जो पोटली है, जब जो दिन के बारे में अभी मैं बात करूंगी, जब उस दिन आप नहाने के लिए जाएंगे तो उसके आधा घंटा पहले आधे बाल्टी पानी में ये जो पोटली है उसको आप डुबा देंगे, समझे? आप एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई है, जो ग्रह के प्रभाव आते हैं, है ना, हमारे मस्तिष्क में आते हैं बराबर। हमारे बॉडी, वो क्या, हमारी बॉडी भी तो 5 तत्वों की बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पिरिट, स्पेस, वही हमारा ब्रह्मांड, घर का वास्तु भी है, सीधी बात है। तभी तो जब चीजें अलाइनमेंट में नहीं होती वो हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंसेस पैदा करती है, बात खत्म हो गई। आपका जो ग्रह नेगेटिव है उसके आपके एक एक हालात मैं आपको बता सकती हूँ। आपके घर का जो वास्तु है, आपके डायरेक्शन से आपके घर के हालात बता सकती हूँ, आपके हालात से आपका घर का डायरेक्शन बता सकती हूँ, बात ही खत्म हो गई। तो हमारी जो जिंदगी टिकी है वो 5 तत्वों पे ही तो टिकी है ना। तो उस 5 तत्वों को, ये जो लाखों रुपए नवग्रह शांति के देते हो आप, ये शांति करा लो, वो शांति करा लो, अभी नवग्रह शांति की ही चीज बताने जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद एक और चीज बताने जा रही हूँ, जो नहाने के पानी में क्या चीज डालनी है, कौन सा पानी इस्तेमाल करना है, जो आपके कहते हैं ना नवग्रह की शांति करने का दम रखता है भाई साहब, वो बताने जा रही हूं। और इस दिन से, इस रात से जो आप चीजें कंटिन्यूटी में करोगे, अगर आप जिंदगी भर तक करते रहे, जिंदगी भर तो चलो बड़ी दूर की बात है, अगर थोड़े टाइम तक करते रहे तो मेरे को बोलने वाली बात नहीं है, खुद ही अपने हालात देख लेना कहां से कहां पहुंच जाओगे, खुद ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल देख लेना। कितनी बार कंसल्टेशन में लोग बोलते हैं दीदू मैं ना लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये तो बुध की कमी है, ये तो सूर्य की कमी है, ये तो चंद्रमा की भी कमी है, तभी तो मन बेचैन रहता है, मन भटकता है, अपनी बात नहीं रख पाते। ये बुध है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, ये सूर्य भी है, ये मंगल भी है, बात खत्म, समझे? तो इसको आपने डुबा देना है, आपने डुबा दिया। उसके
पहले आप क्या करेंगे, अब मैं आपको पत्तों की चीज बताने जा रही हूँ। ये तो आपने पोटली डुबा दी और एक आपने पानी तैयार करना है। पानी कैसे आप तैयार करेंगे, आप एक पतीला ले लें, उसके अंदर मुझे 6 बरगद के पत्ते चाहिए, 6 आम के पत्ते चाहिए, 6 पीपल के पत्ते चाहिए, 6 घास के पत्ते चाहिए, घास जो होती है घास के पत्ते, और 6 तुलसी के पत्ते चाहिए। अब ये सारी चीज वो पतीले के पानी में आप डुबा दो, उसको उबलने के लिए रख दो। जब वो पानी आधा हो जाए तो वो पानी को छान लो और अपने नहाने के पानी में ये डाल देना पोटली के साथ साथ। वो जो पोटली होगी उसको रगड़ रगड़ के नहाने का है, समझे मेरी बात को। और वो जो है पानी, उससे आपने अपने सर से 6 इंच ऊपर से, यहाँ से हमारा ये होता है हमारा सोल स्टार, हमारा ऑरा स्टार्ट होता है, सीधी बात है ना। जो हम डिजीज की भी बात करते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज डिसईज। जब हम किसी चीज से, किसी हालात से भी कंफर्टेबल नहीं होते, जैसे आप कभी भी नोटिस करना, आपको आने वाले वीडियोस में बात करूंगी इस बारे में, पता है जो बहुत ज्यादा अपने अंदर रिजिड होते हैं, नहीं ऐसा है तो ऐसा है, आने वाले समय में लिख के ले लो, उनको ना पथरी हो गई। जिनको इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जैसे मुझे बचपन से इतना सब कुछ देखा है, क्या ही बोलूं, है ना। इनसिक्योरिटी, तो वो जो फैट जमा हो जाता है ना, दैट इज इनसिक्योर। तो वो कहते हैं ना, अपनी बॉडी कवर कर लेती है, अपने को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो इन लोगों में फैट डिपॉजिट होते चले जाते हैं। दैट इज ऑल्सो व्हाट ओबेसिटी इज, व्हाट इनसिक्योरिटी। आप समझे, बहुत चीजें हैं, साइंटिफिकली बात कर रही हूं, बट आप समझो तो बात है ना। फिर चीजों को अगर लॉजिकली समझो, साइंटिफिकली समझो, नहीं तो अपने बच्चों को अगर ऐसे ही ढकोसलेबाजी सिखा दियो हो कि तुम्हारा दोष है वो दोष है, क्या बच्चे का फ्यूचर बनेगा। बच्चा तो पहले ही बचपन से ही लूजर आप उसको बना दोगे तो क्या फायदा, सीधी बात है। बच्चे किससे भी करवाओ, कहते हैं ना जो 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, ये तो अभी ये जो है ये तो गीली मिट्टी की तरह, जैसे तराशोगे वैसे किस्मत वो तरस जाएगी, सीधी बात है। गीली मिट्टी है बच्चा ऐसे। तो अगर नेगेटिव मान लो, उसकी पतरी कितनी भी नेगेटिव है, वो उसका जो असर है वो छोड़ती चली जाएगी, साफ सी बात है। तो पहले आप ऐसे करके आपने स्नान करना है। मैंने आपको स्नान का तरीका बता दिया। इस दिन जो है आपने गुड़ की चीजों का दान जरूर देना है, कंबल का दान जरूर देना है, और अन्न का दान जरूर देना है। इस दिन दीपक जरूर जलाना है। कहाँ कहाँ जलाएंगे, अपने घर के चारों कोनों में, हर जगह पे, मैं तो कह रही हूँ 10 दिशाओं में जला डालो। अपना जहां पर आपका जहां भी पानी का स्रोत है, जहां पर टॉयलेट्स है, जहां पर आपकी वॉशिंग मशीन पड़ी है, जहां पर आपका घर का बेसन है, मतलब वहां पर आपने जरूर जलाना है। आपने नाली के पास एक दिया जरूर जलाना है, ढूंढ के आए पहले से ही। सरपोखा की जड़ भी आपको इंतजाम करनी पड़ेगी, ये सारी चीजों का इंतजाम आप करिए। और सरपोखा की जड़ जब अगर मिल जाएगी तो उसको थोड़ी ज्यादा लेकर रख लो, उस दिन से वो चीज कंटिन्यूटी में करने का। फिर सीधी सी बात है, आपने गौशाला में दीपक जरूर जलाना है। मंदिरों में, 5 अलग अलग मंदिरों में जाकर दीपक इस दिन जरूर जलाना है। अब आप ये सोच रहे होगे दीदी ये दिन कौन सा है, ये दिन, ये रात है कौन सी, 27 नवंबर की रात। 27 नवंबर का दिन कार्तिक पूर्णिमा है ना। इस दिन किन की उपासना की जाएगी, विष्णु जी की उपासना करी जाएगी। मैं कहती है आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और भी चीजें बताऊंगी आने वाले वीडियो में, लेकिन इस दिन पहले ही नोट डाउन करो। और इस दिन से शुरू करके ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः, इसका जप 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 कैसे, आपने ना एक बाती लेनी है, उसको पीले चंदन में डुबाना है, केसर के पानी में डुबाना है, बाती को सुखा लो, घी का दीपक जलाओ, ये बाती को प्रज्वलित कर दो। ओम नारायण नमो नमः, जप जप जप, ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः। इस दिन से वो वाली जो चीज है, ये जो आपको बताइए, इसको भी आप शुरू कर दीजिए। आपका बेड़ा पार होएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और भी चीजें बताऊंगी। और जितने लोग हो, एक चीज और बता देती हूँ, जो दिवाली की
आप चीज़ें उपाय जो मैंने आपको बताए अगर आप मिस कर दिए ना तो 27 नवंबर की रात को आप वो चीज़ कर दीजिए। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है दिसंबर वाले बैच के लिए। कंसल्टेशन चाहिए आपको, मेरे को इतने हजारों मैसेजेस आते हैं, अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब है कि मैंने आपका मैसेज नहीं देखा। एक बार फिर से व्हाट्सअप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।